गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ विरालिशा पार्श्व मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते होंगे। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट फील्स ग्रेट मोटिवेशन इनसाइड। और आप सबको थैंक यू, दिल से मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्श्वनाथ दादा ईश्वर को मैं इतना प्रणाम करती हूँ कि मेरे बहुत ही शॉर्ट टाइम में 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और मेरा सब मेरी वीडियोस को रिपीटेडली देख भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो आप सबके प्यार के लिए, आपके सबके सपोर्ट के लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल, आई एम वेरी 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 मच थैंकफुल। तो आज का जो हमारा लॉ है वो ये है कि लॉ ऑफ कंपेंसेशन। लॉ ऑफ कंपेंसेशन ये बताता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जिस भी फील्ड में हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हमारा कोई प्रोफेशन है, हमारे करियर में हम जो भी काम कर रहे हैं, इट मीन्स हम कर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, उस कर्म की बेस पे हमें हमारा रिवॉर्ड मिलता है। तो जब तक आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा नहीं, तब तक आपका रिवॉर्ड नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर आपको जो अभी रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें अगर आपको इंक्रीज करना है तो यू नीड टू पुट इन मोर एंड मोर, आपको कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंपेंसेशन ये बताता है कि आप जो भी कर्म करते हैं, अगर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ, अगर आप एथिकल बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करके, अच्छा सा माइंडसेट रख के, विथ ऑप्टिमिज्म अगर आप कर रहे हो तो आपको लॉन्ग रन में आपको अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो जो लोग अभी काम कर रहे हैं और कई बार उनको ऐसा लगता है कि मैं जो डिजर्व करता हूँ उस वैसा मुझे नहीं मिल रहा है, तो डोंट बी वरी, just let it be and just let it go your karma to the universe and the ईश्वर। आप यूनिवर्स पे लेट गो कर दे, यूनिवर्स पे, और आप जिस भी भगवान में मानते हैं तो उस पे, उस सुप्रीम पावर पे आप लेट गो कर दे कि भाई मैं बहुत ही नीति से काम करता हूँ, मेरे इतना कंट्रीब्यूशन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो उन पे छोड़ दीजिए, ये उनकी ड्यूटी है। यानी कि कर्म किया जा, फल की चिंता मत कर। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंपेंसेशन यही कहता है कि आपको जो भी आप कर्म कर रहे हो अच्छी नीति से किया होगा, उसमें ईमानदारी होगी और फुल फोकस्ड होगा, और आप जो भी कर्म कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, मेक श्योर उसकी हायर डिमांड होनी चाहिए, आपको कोई रिप्लेस ना कर सके वैसी एबिलिटी आप में होनी चाहिए। तो बिग सक्सेस इज कन्फर्म, इस बिग सक्सेस इज कंफर्म। अगर नहीं है तो यूनिकनेस ढूंढे, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप करें। आप क्या कर सकते हैं, नया क्रिएटिविटी वो आप डेवलप करें। मैंने एक वीडियो रखा था फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन पर, तो उस एनर्जी को समझ के भी आप बैलेंस करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंपेंसेशन यही कहता है कि आप बिल्कुल भी वरी ना करें और आप कीप मार्च करें। जो दूसरे लॉज है सब इंटरकनेक्टेड है, सबको देखिए रिपीटेडली, सबको समझे और उस तरह से अपनी लाइफ को ड्राइव करें। कर्म अच्छा किया होगा, फल निश्चित है। फल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी हताश ना होए, यूनिवर्स पे, भगवान पे छोड़ दे। कीप मार्च अगेन एंड अगेन एंड मूव ऑन, और अच्छा सा कर्म दूसरा भी करें। वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से शायद रिवॉर्ड ना मिले, लेकिन रिवॉर्ड तो मिलेगा, दूसरे स्वरूप में मिलेगा। ठीक है, दूसरे फॉर्म में मिलेगा, दूसरे कोई रास्ते पे मिलेगा, दूसरे कोई करियर में मिलेगा या फिर दूसरी कोई फील्ड में मिलेगा। लेकिन जो कर्म प्रोड्यूस करा है पहले पास्ट में, उसका रिवॉर्ड तो फाइनल है भाई। वो तो लॉ ऑफ कंपेंसेशन हमें कंफर्म कर रहा है। व्हाट यू पुट इन द पास्ट, आपने जो भूतकाल में पुट इन किया है उसका ही रिटर्न आपको प्रेजेंट में मिलता है। अगर आपको इस रिवॉर्ड को बढ़ाना है तो यू नीड टू गिव मोर एंड मोर कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट विल इंक्रीज योर रिवॉर्ड, यानी कि इनकम, यानी कि मनी, यानी कि सक्सेस, जो भी डेफिनेशन आपके लिए हो। ठीक है, और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि अगर कहीं पे भी कर्म कर रहे हो अच्छा सा, फिर भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो स्टार्ट डूइंग डोनेशन ऑन अ डेली बेसिस। ऑन अ डेली बेसिस सब डोनेशन करते हैं, किसी की तिथि आती है या फिर कोई स्पेशल डे होता है, भगवान सब करते हैं, लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, डोनेशन करें स्मॉल स्केल पे ऑन अ डेली बेसिस।
डोनेशन में आप मिल्क का एक पाउच दे सकते हैं, किसी भी 2 जने को फिक्स करें, 1 जने को, 2 जने को, आपकी जितनी कैपेसिटी हो। 1 या 2 फ्रूट्स, एप्पल हो या फिर सीजनल कोई भी फ्रूट्स हो तो फ्रूट्स भी आप दे सकते हैं। आप किसी को कपड़े भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको अगर बहुत ज़्यादा खर्च ना करना हो तो घर पे हो वो, और बाहर से भी कुछ थोड़ा सा कम भाव में मिलता हो वैसे भी क्लोथ्स आप परचेस करके दे सकते हैं, ठीक है। आप फुटवेयर दे सकते हैं, आप फूड दे सकते हैं, अपने हिसाब से फूड भी दे सकते हैं। 4 लोगों को दीजिए, 2 लोगों को दीजिए, ऐसे दिखे वो ऐसे करें। तो डोनेशन ऑन अ डेली बेसिस कर दें, ठीक है। मिल्क का पाउच दे, फ्रूट्स दे, फुटवेयर्स, जो भी उनकी ज़रूरियात होती है। हम सबकी जो बेसिक रोटी कपड़ा और मकान तो हम नहीं दे सकते, भगवान करे सबके पास इतना है कि हम इन फ्यूचर सब हम मकान भी कर सकें, वैसा भी कुछ करें। कोई ऐसा एक बंदा, और वैसे बंदे होते भी हैं जो ये सब काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये डोनेशन ऑन अ डेली बेसिस एक दो से क्या होता है, इससे जो कर्म क्रिएट होता है दोस्तों, यहाँ से जो कर्म प्रोड्यूस होता है, ये जो कर्म है उसका बैलेंस अगर आप डेली बेसिस पे चालू कर दे DB, तो उस जो बैलेंस धीरे धीरे स्लोली यहाँ पे उसकी जो फिक्स डिपॉजिट जमा होगी वो आपके प्रेजेंट कर्म को, यानी कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको सामने से नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, उस साइकिल को तोड़ देगा। वो जो कर्म आपको ब्लॉकेज दे रहा है वो ब्लॉकेज को वो क्या करेगा, तोड़ेगा और आपके आसान रास्ते हो जाएंगे। यानी कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, एक बार आप देख लीजिए। आप स्टार्ट करें डोनेशन ऑन डेली बेसिस, आप जो भी कर सकते हैं, दूध दे, खीर बना के खिलाए 1-2 जने को, डेली बेसिस पे रोज दे। बिग स्केल पर जब करना हो तब तो करें ही, लेकिन स्मॉल स्केल पे डेली बेस तो करे ही करे। तो इससे क्या होगा, जो कर्म प्रोड्यूस होगा वो आपको प्रेजेंट में जहाँ भी आपके ब्लॉकेजेस आ रहे होंगे, पेमेंट नहीं निकल रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा है, वॉट एवर द इशू इज़, ओके, तो उन सब में आपको रिलीफ देगा और वो वहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा और आपको रास्ते खुलते नज़र आएंगे। ट्राई इट दोस्तों, ट्राई इट ऑन अ डेली बेसिस डोनेशन, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंपेंसेशन यही बताता है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, लेकिन जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उतना बड़ा रेवेन्यू, जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उतना बड़ा रिवॉर्ड। लेट गो करना सीखे, परमात्मा पे भी छोड़ना सीखे, सब कुछ अपने ऊपर लेके ना चले, माइंडसेट को ना बिगाड़े, डिमोटिवेट ना हो, जस्ट कीप मार्च। दूसरे लॉस को रिपीटेडली देखें, आप समझ पाएंगे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सब समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहती थी। स्टे ट्यून विथ मी, ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें। तब जब दूसरी बार मिलते हैं तब तक मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खुश रहो।